कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखा तो कैसे मास्टर कैसे तो पैदा कोई नहीं अरे तो पैदा कोई नहीं जो करे सामना अरे हाथ हमसे मिला ले जमा जंग में उसके पार उसकी पूरी करूं कामना पंजा मिला ले पीर के ढंग में कि हौसला है हिमालय अटल साथ अरे कुरुपंश का हंस सच्चा कुरु रंग में कहे गुरु महेंद्र सभा बाजना अरे खून खौला है ऐसा ये उमंग में कहे गुरु महेंद्र सभा बाजना खून खौला है ऐसा ये उमंग में ए भैया कहे गुरु महेंद्र सभा बाधना खून खौला है ऐसा ये उमंग में। एक लाइन मास्टर बिरहा के अंदर कव्वाली का अंदाज है तनी लय बना के आवत मुन्ना क्या मुन्ना अरे की काते काशी में नजारा है अरे किताबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है अरे काशी में नजारा है तो हमें ये भी अरे तो हमें ये भी तो प्यारा है हमें वो भी तो प्यारा है ये तक कव्वाली रहल लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखत हो कैसे अरे की धरती परी अरे की धरती परी आही कोई लहू सागर बहादुर परी नहीं कोई सागरी बहा दूंगा सागरी बहा दूंगा आए जो तुम्हारी कोई बाड़ों से जला दूंगा यही जैसे हमरे कहानी का शुरुआत हो गई बिरहा पर गौर करें बाबू जोहरी शेर में कह नाम बा अरे हाय खून ये कही ऐसा जो आपस में टकराता भले गज भैसा बारिश मर जाता
मालिक वीर रस लगावत है, हम तो लोग के का हो जाता भूत प्रेत हो सब। वैसे तो लोग को असली रूप तो आज मछली शहर के धरती पर देखत है। अच्छा ए भैया देखा बिरहा गावल बड़ी बात ना होला काका, बिरहा गावल बड़ी बात ना होला। बिरहा को मेन पॉइंट कहानी। अगर कहानी की आप लोग बढ़िया से इत्मीनान से समझ लेबा तुम्हारे जौनपुर पराही के धरती पर बिरहा गावल सफल हो जाए। देखा बात हो समय खबा जब पांचों पांडव अज्ञातवास बिता के हस्तिनापुर में अलन तो ही समय दुर्योधन से अपन हक हिस्सा मांगे लगलन। पांचों पांडव कहलन कि अच्छा तमन का 5 ठे भाई यही जा, कम से कम 5 ठे गौवा दे दा। दुर्योधन कहलन कि ना, तोरा के सुई के नोक के बराबर भी जमीन न दे भाई, 5 गांव तो दूर। अगर जमीन चाहिए तो हमारा से युद्ध करे के पड़ी। ए भैया वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी दुर्योधन के समझावत हो, लेकिन दुर्योधन माने खातिर तैयार ना होत हो। युद्ध का तैयारी होके लागल। वही कुरुक्षेत्र के मैदान में भैया पांचों पांडव को सेना एक तरफ और कौरव को सेना एक तरफ। दोनों सेना भैया आमने सामने खड़ा है, युद्ध शुरू होके जात बा। तब तक एक ठे छोट सा लड़का, छोट लड़का, वो छोट सा बालक, छोटा सा हाथ, छोटा सा पांव और छोटा सा धनुष और छोटा सा तीर धनुष लेके कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचल बा। जब दोनों ओर सेना भैया देखल कहल अरे ये कुरुक्षेत्र के मैदान में छोट सा बालक के जा कर दा के यहाँ वो गल न का हो जे। ए भैया वो समय वो लड़का कलश के सुना मार दोनों ओर के सेना यल्लम बलम गदा ले के मार भाजत हुआ। ये दोनों ओर के सेना आके हमसे फरियाली हमार कुछ कह ना पाई। ओ समय वो लड़का एक ठे बात कलश का कलश विराम में एक ठे गीत ओहो कोनो मेहरारू एक ठे बात कहलस का कहे, पहली रात पायल तुरला दूसरी राती बाली हो। तीसरी राती झुमका झुलनी तुरला हाली हाली हो। नहीं हरी अपना दे रानवा राजा जी, नहीं हरी अपना दे रहनवा राजा जी। नमाजा मारे में तुमला नए नए रहनवा राजा। ए भैया बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग ओ समय उन लड़का कहलस का के पिया वाला था यतना माई तू भी हो। के पाया सजन मल देखी अरे करी हमसे यूथी हो। भर में हाथ में मरली
तनी बनवा तोहर में। ए भैया ओ समय उ लड़का कलश की सुना मात्र एक कैठ बाढ़ चलाई बा एक बाढ़ से पूरे महाभारत के खत्म कर दे। लेकिन ये उतनी बतिया दोनों वर्ग सेना सुन लो भैया तो उस समय भई का तू दो वर्ग सेना टूटल के मारे ताली छतिया फुलावे सबही अपने घुमाल में छतिया फुलावे सबही छतिया फुलावे सबही सोना मिलल हमरो ना मरदनवा रहन में अरे सोना मिलल हमरो ना मरदनवा रहन में ताकि न किनाल पाली मरली तनी बनवा तोहर में। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कलक सुना कहो ए लइका के जितनी औकात ना उतनी कई बढ़न बढ़न बात फेंकत बा वाह हई लइका उ लइका हाँ। ओ समय उ लइका कलश के सुना हमार जोड़ अब ये धरती पर केहू पैदा ना पैदा हुई वाह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कल ये बचो सुना वाह आई धीरे सा पतली गली पकड़ा धीरे सा निकलला वाह यहाँ गुल्ली डंडा का खेल ना होत वाह यहाँ महाभारत के युद्ध शुरू होके जात बा लइका कलश कौनो युद्ध शुरू होके ओसे हमसे का लेवे देवे के? वाह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कल की देखे में तो बड़ा छोट लगत लेकिन घाव करत है बड़ा गंभीर। वाह ये करे बात से पता चलत है कि ये कई बार से महाभारत के खत्म कर दी। वाह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का काम कैले भैया क्यों लइका के बगल में लेके गइल बगलिए में के पीपर का पेड़ रहल। वाह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि अच्छा तुम माना थी कि तू वीर हुआ पहलवान हुआ बुद्धिमानी हुआ वाह लेकिन हम ऐसे न मानो वाह तोरा से परीक्षा ले अगर वो परीक्षा में पास हो गईला तो समझ जाए कि तू असली पेवर वीर हुआ। वाह ए भैया वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि जितनी पीपर के पेड़ में पतई लगा है वाह मात्र एक बार से वो पतई के छेदे के हुई। वाह लइका का काम कैलस भैया की तरकस में से बाढ़ निकाल के जो वही मंत्र के पढ़े चालू करे जात बा वाह तब तक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी एक पतैया तोड़ के अपने पैरवा के तरवा दबाए लेला। वाह लइका बाढ़ चलावे के चला देहलस भैया जितनी पतई लगा रहे मात्र एक बार से पूरा पतई के छेद देहलस। ए भैया मात्र एक बार से पूरा पतई के छेद के वाह उ बड़वा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पैरवा के ऊपरा लगल नाचे। वाह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कुल तो ठीक है लेकिन है तुहार बड़वा हमारे पैरवा के ऊपरा का करत है। वाह लइका करस की सुना वाह ई तोरे पैरवा के तरवा पिपरवा का पतैया उ पैरवा हटावा तो पतैया के छेदी अगर ना हटेबा तो तोरे पैरवा के छेद के वो पतैया के छेदी। वाह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी भैया डर पीछे हट गेला। कहला कौनो ठीक ना सरवा गोड़वो छेदे। वाह जिद्दी है। ए भैया वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी मान गिना कि तू असली पेवर वीर हुआ। वाह लेकिन जब कयाल हुआ खाली तू लड़ैया का बात करत हुआ तुहार भाई परिचय न भाई वाह कि तू कहाँ से हुआ के हुआ तोरे माई का नाम कहा बाबू का नाम कहा वाह तनी अपन परिचय बता दा। लड़का अपन परिचय बतावे का के बिरहा में कुछ गीत ये तरस के
स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में बड़ा लहाय के गाँव भैया वाह आ गाय के चल गई वाह तो हम गावा गा के चला कहा अरे यार ए जना रबू घरे चलबू अच्छा घरे के बात करत है वाह ए भैया कैसे का है चलो अरे की गवना कराय पिया घर बैठैले अरे की गवना कराय पिया घर बैठैले अरे की गवना कराय पिया घर बैठैले अरे तो अपने कोई लड़िया में लागल रे मीरा मोही लगा देंगे लागल रे मीरा मोही अपन परिचय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के बतावे लागल का कहलस अरे की परवरी कन्ना मामा हमारा भीम दादा अरे की परवरी कन्ना मामा हमारा भीम दादा कन्ना मामा हमारा भीम दादा अरे हाथियों के ले छारी हो लोगों के पहला छारी हो लोगों के कलश के हमार नाव बरबरी ख हमरे दादा का नाव भीम हम भीम का नाती है हमरे बाबू का नाव घटोत्कच हमरे माई का नाव है कंटिका भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि अच्छा था ठीक हो कुरुक्षेत्र के मैदान में आइल त रहला जरूर लेकिन के करे ओर से लड़ल चाहत रहला ओ समय बरबरी कल हमार माई तक कहले रहनी कि बेटा जे करे और कसेना कमजोर परी ओकरे ओर से जाए के तू लड़िया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी मने मने सोचे लगल भैया कहे लगन की त लड़ाई धर्म अधर्म का बा हम तो धर्म के जिताई लेकिन अधर्म की ओर को लोग हरिया तो उनकरे ओर से जाए के लड़े लग अधर्म को जीत हो जाई और धर्म का हार हो जाई इतनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सोचत हूँ भैया तब तक बरबरी के एक सवाल कह दिल कौन अच्छा ही बताओ प्रभु की दोनों ओर का सेना एकत्रित बा ओमा विजय के कर होई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहल बस बेटा तू असली मौका दे देला कहल कि जीत वही कोई जे करे वर को कुंवार लइका वीर होखे बलशाली होखे आ बुद्धिमानी होखे अगर जेकरे वर को लइका जाके अपन बलि दे दही ओकरे ओर का सेना जीत जाई ए भैया बरबरी कहल कि अच्छा ही बात तला हमारा मुड़िया काट ला हमारे दादा के जिता दा लेकिन ए प्रभु हमारे एक ठे सपना हमारे एक ठे ख्वाहिश रहो कि हमने महाभारत का लड़ाई देखी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि तोहार मुड़ियो कट जाई तो वो तू ये महाभारत का लड़ैया देखबा बैल का विराह में टेरी के भाव अरे मरदनवा क्यों ना रोकी बना अरे भैया मरदनवा क्यों ना रोकी बनला तो सब कर समर भूमि में कट जाई ही करदनवा अरे करदनवा अरे करदनवा सब कर समर भूमि में कट जाई
लड़ाई गर्दनवा मर्दनवा केहू न रोकी बनवा। ए भैया वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बरबरी कमुड़िया काट के ओके नीलगिरी पर्वत पर रख दे भैया। बस विराम भैया मात्र 5 मिनट का उस समय ले ओकर बाद उधर नंबर। ओ समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बरबरी कमुड़िया काट के ओके नीलगिरी पर्वत पर रख देला। नीलगिरी पर्वत पर रख के भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गइल। लड़ाई चले लागल, दोनों ओर से लड़ाई धुआंधार होत भैया। धरती खून से लहूलुहान हो गई, लाश पर लाश गिरे। वो लसिया केहू से गिनले न गिना, लेकिन दुई जानी के बड़ा चिंता होखे लागल। वो रहला के विराह में पापड़ के भाव। अरे किरण आइल खून से कुरुक्षेत्र के धरतिया छतिया फाटे। पागल भैली दुर्योधन के छतिया छतिया फाटेला। अरे पुरुपन सजवा के उजड़ली चमनवा हो। अरे चारों जोड़ू जमीन वाला से मसनवा हो। अरे देखे पितामह इच्छा बड़ी मऊतिया छतिया फाट। अरे तब पागली भैली दुर्योधन छतिया छतिया फाटेला। दुर्योधन या शकुनी के बड़ा चिंता होखे लागल। जब शकुनी उनकर मम्मा रहला भैया, जौन पासवा खिलावत रहा, जौन पासा खिलावत रहे भैया, मने मने लगला सोचा है कि उधर का सेना खाली 5 है गो, उधर का सेना 100 ठे, इधर का सेना 100 ठे, फिर भी हमार सेना मारल गइलन। ए भैया वो समय बिरहा पर गौर करिहन, ये हमरे बिरहा के आखिरी निचोड़ बा। लाओ समय लड़ाई होत बा, धरती खून से लहूलुहान बा। लेकिन जवन लसिया जमीनिया पर गिरे भैया, रोज रात दिन, अरे रोज सुबह में लड़ाई होखे। लेकिन ओ समय ओ लसिया होत का रहे, बिरहा में आला का भाव भैया। अरे कितनी पला हिमालय देखी के दिल खेला सगरवा। अरे तो गईले महाराज खूटा छूटा थर्रा। सतयुग के युग भइली लड़ैया। युग भइली लड़ैया। द्वापर में देवता हो गई बड़ा। अरे लसिया से लसिया नमल धरती में। अरे लसिया से लसिया नमल धरती में। गिनले ना लसिया हो केहू से गिना। अरे
भैया वो समय जवन पांचों पांडव को पत्नी रहली द्रौपदी चंडी का रूप धारण करे के बाबू रोज दिन में लड़ाई होके रात के समय में जाके भैया वो लसिया के खाए जा ऐसे करत 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 18 दिन बीत गई भैया महाभारत का लड़ाई 18 दिन तक चलल लेकिन बिरहा पर गौर करें जो कटलकी मुड़िया नीलगिरी पर्वत पर रखल बा वो 18 दिन का लड़ाई देखत बा इधर पांचों पांडवों का सेना जीत गई भैया और कौरव का सेना हार गई। जब पांचों पांडव भैया जीत गए तो पांचों पांडवन के घमंड हो गई। भीम अपन लगल तेवर वाला कहलक सुना हमारा वजह से महाभारत का लड़ाई जीतल गई बा। अर्जुन भैया तीर धनुष रे की अलग भाजत हुआ कि ज्यादा बोलबा हमारा वजह से लड़ाई जीतल गई। फिर कहल कि ऐसे ना फैसला हो एकर फैसला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी स्वयं करिया वही जब चला खड़ी के बाबा अरे खिचल रे कुंवरी कन्हैया अरे संग में पांडव पीरावा अरे तचितलस कैसे के लड़ैया दा बताई हीरावा कि मुड़िया बोलल झूठो करे लागू मान हो अरे किस्सा वही के रानावा में मरले भगवान हो अरे कि महायुद्ध में अरे महाबली एक वही कौन पीरावा अरे तजितलस कैसे के लड़ैया दा बताई हीरावा मात्र भैया 2 मिनट का और समय ले ए भैया वो समय पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास अइला तब भीम कथवा छई बतावा प्रभु के करे वजह से ही महाभारत का लड़ाई जीतल गईला के सबसे वीर रहल। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि हम न बताई उ जवन बरबरी का कटलकी मुड़िया रखल है नीलगिरी पर्वत पर उहे तोके बताई उहे फैसला करी का सही है का गलत वही जा चला ए बाबू सब लोग बरबरी के पास किलन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बरबरी कमुड़िया अपने हथेली पर रख ले तो भीम के अंदर भैया लगल लड्डू ही फूट है मार मने मने मुस्किया थे भैया खुशी का कोनो ठिकाना ना बा मने मने सोचत होन कहत होन कि हमारा नाती है हमारा वाली करी कही तू ही सबसे वीर रहा। ए भैया वो समय भीम जाके कथोए अच्छा ये बतावा के करे वजह से महाभारत लड़ाई जीतल गईला के सबसे वीर रहल। बरबरी मुड़िया कटल की कुछ बोलत ना भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना कि तो ही के फैसला करे क्या तब वो समय कटल की मुड़िया बरबरी कहला कि अच्छा ये बतावा का दोनों लोग लड़ैया में रहला का जब भीम सुनलक ना कोहे कर माथा ओथना ना पगला गईला बतावा भाई वही जैसे आवत है ना कहत बा कि दोनों लोग लड़ैया में रहला खा ओ समय भीम कहला कि सुना ओ समय परवरी कहला कि सुना ये तोरे वजह से लड़ाई न जीतल गई। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में मात्र 2 ही वीर योद्धा दिखत रहलन। पहला वीर जेकर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का चक्र सुदर्शन चलत रहल आ दूसरा वीर रहल तो वो रहल कर्ण। काहे खातिर कर्ण वीर रहलन क्यों कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सारथी बन करके बैठे रहलन और तीनों लोग कभार लेके ध्वजा पर वीर बजरंगबली जी बैठे थे। जब अर्जुन बाढ़ चलाओ भैया तब कर्ण करथिया 3 हाथ पीछे जा और जब कर्ण बाढ़ चलाओ तो अर्जुन करथिया 1 हाथ पीछे जा तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कथो वाह जियो कर्ण जियो शेर हुए पट्टे अर्जुन कथन प्रभु हुआ हमारे रथ पर ओकर बतियावत हुआ सबासी उनकर देत हुआ का माजरा है कहला कि सुना
तोरे रथ पर हम वही तीनों लोग कभार लेके ध्वजा पर वीर बजरंग बली जी बैठल हो। बाबा जब तू बाण चलावत हुआ तो उनका रथिया 3 हाथ पीछे जात बा, लेकिन जब ऊ बाण चलावत हुआ तो ई रथिया 1 हाथ पीछे जात है। काहे से कि ये रथिया के तनको जुमूस खाए के ना चाहिए, बाबा हिले के ना चाहिए, लेकिन फिर भी ई रथिया 1 हाथ पीछे जात बा, यही से करण 20 बा। ए बाबू बरबरी कला प्रभु सब पर तो उद्धार कर देला, हमरो उद्धार कर दा। आज भी भैया राजस्थान में ऊ बरबरी का कटलकी मुड़िया स्थापित बा। वो मुड़िया के खाटू श्याम के नाम से लोग जानल। सामने भैया लिखल रहला हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये हमारे बिहार का काने रहल भैया। तने बोल ले गुरु घराना का परिचय आ जा। अरे खिचए जखाड़ गुरु तू लवंडा किला हरे फुलवारी। अरे किशन बसे श्री नारायण रामधार की तैयारी। अरे कि मर्दनवा क्यों ना रोकी भैया, मर्दनवा क्यों ना रोकी मरवा तो खुशी महज पाल के फिर के ये लनावा, मर्दनवा क्यों ना रोकी।